दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्षों से वो मुकाम हासिल किए हैं जिनका सपना एक आम मनुष्य अपनी जिंदगी में देखता है। दोस्तों, आज मैं आपको असल जिंदगियों की कुछ ऐसी प्रेरणात्मक कहानियों को बताऊंगा जो आपको मेहनत करने और कभी हार न मानने सीख देंगी। दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से हम कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिनका जीवन दुनिया के हर इंसान को प्रेरणा देने के साथ साथ उनका जीवन भी बदल सकती है। जी की प्रेरणादायक कहानी, पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले। कहानी दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिखाया। ये कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था तथा उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरे तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती हैं और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वो पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने मांझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए हैं कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोगों आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि ये अपने बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। यह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर किसी और गांव सदस्य के साथ ना हो। दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हुए। दशरथ मांझी द्वारा दशरथ मांझी रोड बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वो मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी जी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार न माने और निराश ना हो सकता है। आपको भी समय लगे पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी और वो एक शानदार पल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल @AppLanoshini वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और उस घंटी को दबाना ना
भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।